तो आज का जो टॉपिक है वो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर है और ये जो है ना एग्ज़ाम में शॉर्ट्स नोट्स के रूप में पूछा जाता है। तो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर वो भी एडोलेसेंट के लिए कि एडोलेसेंट के लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है या क्या चेंज आएगा। तो जब भी फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज क्या क्या किस टाइप का चेंज। तो इसमें ना है कि जब ना फैमिली का कंपोजिशन में बदलाव आ जाए, जैसे कि डाइवोर्स हो जाए फैमिली में, या फिर कोई फिर से शादी हो जाए, या फिर कोहैबिटेशन हो जाए। कोहैबिटेशन मतलब जो है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। मतलब कि अगर जो भी मेन मतलब कि अगर जैसे कि दो कपल हैं उनके अलावा किसी और के साथ। फिर सिंगल पेरेंटहुड हो गया, एक ही पेरेंट से जो है अगर पेरेंटहुड हो रहा है। और सेम सेक्स पेरेंटिंग हो गया, मतलब कि जैसे कि एलजीबीटी वाले केस में होता है कि मेल मेल या फीमेल फीमेल जो हैं वो अगर पेरेंटिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी, इसलिए अच्छे से मैं नहीं बतला रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो चेंजेस हैं ना, ये एडोलेसेंट के लिविंग अरेंजमेंट में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, फैमिली के डायनामिक्स में बदलाव ला सकते हैं। मतलब कि जिस स्पेस से फैमिली आगे बढ़ रहा था वो उस स्पेस से अब आगे नहीं बढ़ रहा है। और सपोर्ट सिस्टम विच में हैव जो है इसका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ सकता है एडोलेसेंट के ऊपर। तो अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर ए से। तो पहला है सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड। अगर ना सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड हो, यानी कि अगर मान लेते हैं कि माता नहीं है या फिर फादर नहीं है, उसमें से कोई एक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो एडोलेसेंट है उसके ऊपर ना एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है कि उसका अगर कोई छोटा भाई हो, यंगर सिबलिंग हो, या फिर उसको उसका केयर करना होगा, या फिर घर में फाइनेंशियली कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ सकता है, मतलब कुछ काम करना पड़ सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उसका अपना एजुकेशन पे फोकस नहीं रहेगा और पर्सनल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये था इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, अगला है बी नंबर में। अगर ना फैमिली में डाइवोर्स हो जाए, जैसे कि डाइवोर्स हो जाए तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा, या सेपरेट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि इनसिक्योरिटी का फीलिंग आ जाता है कि अब क्या होगा, अब तो हम किन के साथ रहेंगे। निश्चित रूप से ही आप इसका माइंड में एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो और समझ सकते हो कि कैसा सिचुएशन होगा उसमें। तो उसको चिंता होगा, डिप्रेशन आएगा एडोलेसेंट में। तो ये पूरी तरह से नेगेटिव है ये, क्योंकि इसके वजह से जो है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है, ध्यान ही नहीं रहेगा पढ़ाई पे, सोशल लाइफ बिगड़ सकता है, आसपास के बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, और ओवरऑल मेंटल हेल्थ में काफ़ी जो है वो बिगड़ जाएगा। सी नंबर में है ब्लेंडेड फैमिलीज। मान लेते हैं कि ब्लेंडेड फैमिली मतलब क्या हो सकता है कि अगर फैमिली में कोई पेरेंट जो है फिर से शादी कर लेता है, ठीक है, तो शादी कर लेगा तो उसका, अगर मान लेते हैं कि वो सिंगल था और शादी कर लिया फिर से, तो जो पहले वाला जो बच्चा है नए फैमिली में लेके आएगा, तो उसकी वजह से ना सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करने में उस एडोलेसेंट को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो नई माँ के साथ उसको रहना पड़ेगा या फिर नए फादर के साथ उसको रहना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि नए उसको काफ़ी प्रॉब्लम होता है नेविगेट करने में, उसकी जो उस फैमिली का जो लाइफ चल रहा है फैमिली डायनामिक्स में एडजस्टमेंट करने में। अगला है एडॉप्शन। मान लेते हैं कि किसी एडॉप्शन कब होगा, जब किसी के पास ना कोई बच्चा ना हो, तो वो क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है हो सकता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस जो हो सकता है एडोलेसेंट के डेवलपमेंट में नोटिस किया जा सकता है, जैसे कि ये ना उसको एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर एंड लविंग होम्स, अगर लविंग होम्स है तो डेफिनेटली इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि अब सोचेगा कि अब मैं स्टेबल हूँ, अब मैं सही जगह पे आ गया हूँ, और मैं अब आगे वो अपना फ्यूचर देख पाएगा। इट कैन क्रिएट यूनिक चैलेंजेस, लेकिन इसका भी ना कुछ चैलेंज है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर उसको फ्यूचर में पता चलता है कि ये मेरे असली माता या पिता नहीं हैं, तो इन दैट केस में ना उसको आइडेंटिटी लॉस या अटैचमेंट डिटैचमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगला है ई नंबर में। ये है सेम सेक्स पेरेंटिंग। अगर एलजीबीटी वाला केस है ये, मतलब कि अगर मेल मेल हैं या फीमेल फीमेल हैं, मतलब उस केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पर ना सपोर्टिव इन्वायरमेंट तो लगेगा एडोलेसेंट को, लेकिन क्या होगा कि इसके वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव या फिर स्टिग्मा, मतलब कि स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, मतलब बदनामी टाइप का उसको लगेगा कि सोसाइटी में और या फिर अपने दोस्तों के बीच में ना उसको शर्मिंदगी फील हो सकती है। अगला है एफ नंबर, जो कि ग्रैंड पेरेंट लेड हाउस होल्ड है। मान लेते हैं कि माता पिता नहीं है किसी के, तो दादाजी या फिर नाना नानी जो है उसका केयर कर रहे हैं हाउस होल्ड में। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि प्रोवाइड अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फॉर एडोलेसेंट की, एडोलेसेंट को लगेगा कि हम एक स्टेबिलिटी तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी ना वो आइसोलेट हो सकते हैं जब वो अपने पियर्स को देखेंगे, मतलब अपने सेम एज के बच्चों को देखेंगे कि वो एक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। नेक्स्ट है जी नंबर में फोस्टर केयर एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर। मतलब मान लेते हैं कि कोई अनाथ आश्रम में रह रहा है या वैसा ही कोई केयर कर रहा है कोई अलग,
जिसके माता-पिता नहीं हैं, ये कोरोना में काफ़ी देखा गया ये केस कि इसके माता-पिता का डेथ हो गया, तो कोई और भी जो है उसको फोस्टर केयर कर रहा है। तो इसका ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एडोलेसेंट के डेवलपमेंट में। इसमें क्या हो सकता है, वही अटैचमेंट इश्यू कि किनके साथ वो अटैचमेंट वो फ़ील करेगा, फ़ील तो करेगा नहीं, नया फैमिली हो गया बिल्कुल ही, नया जगह है, कोई पेरेंट ही नहीं है, तो किनके साथ, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मेन उनसे उनसे अटैचमेंट लगा के करेगा ही क्या, ऐसा फील हो सकता है। फिर उसके ना बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट में ना डिले हो सकता है, या मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है एच नंबर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस की बात की जा रही है। तो अगर फैमिली में ना अचानक से कोई नुकसान हो गया, काफ़ी भारी भरकम इकोनॉमिक बदलाव आ गया, तो इसके वजह से बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी बदलाव आ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं बहुत पैसा आ गया, तो नए जगह एडमिशन करवाएंगे, सारा पैसा खत्म हो गया, नुकसान हो गया, पूरा एकदम गरीब हो गए, तो कहाँ उस जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, क्या वहाँ पे विल दे बी एबल टू कंटिन्यू देयर स्टडी इन दैट स्कूल? नहीं कर पाएंगे। सेम स्टेटस के साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और अगर पैसा आ गया तो फिर बिल्कुल ही बदलाव आ जाएगा। हो सकता है कि वो पढ़ना ही छोड़ दे, क्योंकि बहुत पैसा आ गया, तो फिर हो सकता है कि बच्चा का माइंड सेटअप ना अलग ही होता है। एडोलेसेंट को हर चीज़ सही लगता है, क्योंकि वो जो भी करता है उसको सब कुछ सही लगता है। तो या तो बिगड़ेगा या तो ऐसा कुछ होगा। तो इसकी वजह से क्या है कि मान लेते हैं कि फैमिली में किसी का जॉब लॉस हो गया या फाइनेंशियल स्ट्रेन हो गया, तो विच कैन इंक्रीज स्ट्रेस। इसके वजह से बच्चे में स्ट्रेस बढ़ सकता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। अगर समरी देखा जाए, अगर समरी बात किया जाए शॉर्ट्स में, सभी बातों को सारांश में देखा जाए, तो अगर फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है एडोलेसेंट के डेवलपमेंट में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। इसका जो इट्स इंपॉर्टेंट, इसलिए पेरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी केयर गिवर्स हैं जो कि केयर प्रदान कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी प्रोफेशनल हैं, कि वो ना सारे के सारे ऊपर में जो भी पॉइंट हैं उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को ना सपोर्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि वो ना उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एडोलेसेंट जो है समझ नहीं पाते हैं, उनको उनसे बात करिए, सब कुछ एवरीथिंग विल बी करेक्टेड। तो इस वे जो है हमने इसको देखा, पढ़ा, और ये जो है एग्ज़ाम में आता है बीएड के सेमेस्टर में। और आप इसको जब पढ़ोगे तो जो भी पढ़े हैं उसके हिसाब से आप शॉर्ट्स एक्सट्रैक्ट करके 60, 70, 80% जो भी आपके माइंड में रहेगा आप उसको लिखेंगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।